नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल DNA। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जागरूक तो इस जमाने में हर कोई हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जानकर भी अनजान बन जाते हैं, जिसके कारण शासन द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसको लोग नहीं जानते। दरअसल छत्तीसगढ़ महतारी महिला संगठन के द्वारा पिछले 3 सालों से ये बीड़ा उठाया गया है कि लोगों तक आसानी से शासन की योजनाएं पहुंच सके, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी महिला संगठन में कई मेंबर काम कर रहे हैं जो कि लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने में जुटे रहते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी महिला संगठन द्वारा जागरूकता एवं सम्मान का आयोजन किया गया। जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेत्री मोना सेन रही। इस कार्यक्रम में अंतर्गत कई योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई, साथ ही साथ साइबर क्राइम से बचने की टेक्निक भी बताई गई। वहीं खरतुली के शासकीय स्कूल के छात्राओं द्वारा सोशल मीडिया में व्यस्त हो रहे बच्चे, जिसके कारण पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते और दिन भर सोशल मीडिया में व्यस्त होने के कारण अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक जागरूकता नाट्य भी प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहिनी साहू ने बताया कि संयोजन में विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मान किया गया। साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी रखी गई। यह भी बताया गया शासन की जो भी योजनाएं हैं उसको भी लोगों तक पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम में प्रशासन के द्वारा बच्चे की जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाओं को लोगों को बताया गया। फिल्म अभिनेत्री मोना सेन ने कहा कि जो इस दुनिया में आए हैं उनको कुछ न कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। समाज सेवा करना यानी कि भगवान की सेवा करना। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ।
शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान। घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। महिलाओं के लिए मिनी माता महतारी योजना संचालित है, जिसके तहत पंजीकृत जो श्रमिक महिला होते हैं उसको प्रथम 2 संतान में 20-20 हज़ार रुपये की सहायता राशि विभाग से दिए जाते हैं। साथ ही श्रमिक के जो बच्चे हैं उसके लिए नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना संचालित है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक 1000 से लेकर 10,000 तक की सहायता राशि उसको दिए जाते हैं। इसके साथ ही गणवेश सहायता योजना के तहत पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 1000 से 2000 तक के गणवेश सहायता राशि दिए जाते हैं। और जो श्रमिक के जो 18 से 21 साल की जो पुत्रियां हैं उसके लिए नौनी सशक्तिकरण योजना संचालित है, जिसमें 10वीं पास छात्रा अविवाहित हैं उसको 20,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाते हैं। लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और आज इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करके आपने और दिखा दिया है कि आप सभी जरूरतमंद का सहयोग करने के लिए आप बहुत आगे हैं। आपके लिए एक बार जोरदार ताली और पूरे टीम के लिए एक बार जोरदार ताली। आज सरकार की योजनाएं इतनी अधिक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी के लिए योजना है। और इन योजनाओं की जानकारी हम लोगों की नहीं होती। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग तक नहीं हो पाती। मैं आदरणीय फहीम भैया से भी पूछ रहा था कि आप जो बताएं उसका आवेदन कहाँ पे होगा, कौन उसको कार्यवाही करेगा, हमारे धमतरी में कहाँ मिलेगा, ये सब मैं स्वयं ले रहा था। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी आम आदमी को नहीं होती है। सबसे पहले इन योजनाओं के बारे में जानना जरूरी है और इन योजनाओं को जानकारी देने के लिए इस प्रकार का आप जो शिविर लगाया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ आप विभिन्न किस्म के प्रशिक्षण भी यहां पे देने हैं और इन प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होगा। और रोजगार आज के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस प्रकार के योजनाओं की जानकारी नहीं होने से युवा जो है भटकते रहते हैं, जबकि इन सब योजनाओं का यदि वो लाभ उठा ले तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और बैंक से सहायता भी मिलेगी। अभी हमारे नगर निगम में गुमटी वालों को पिछले साल 10,000 रुपये दिया गया था और उन 10,000 को पटाने के बाद तुरंत उनको 20,000 रुपये दिया जा रहा था। बहुत लोग इसका लाभ उठाए हैं। उसके बाद उस 20,000 को पटाने के बाद 50,000 रुपये दिया जा रहा है।
तो बहुत लोग लाभ उठाए हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी लाभ उठाएं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूंगा, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम सभी ले सकते हैं और हम अपने जीवन में इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं सभी युवाओं, कितना भी अड़चन आए, अगर काम करे के तरीका में आपकी नीयत साफ रही तो दुनिया के कोई भी कठिनाई आई वो काम ला रोक नहीं पाए। काम करे के तरीका में नीयत साफ होना बहुत जरूरी है। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो सभी माँओं को मेरा प्रणाम। माँ नहीं तो कुछ नहीं, माँ है तो ये दुनिया है। अब वोकरे ही चरण न छू के हम यहाँ तक पहुँचे। मैं भी अपन माँ ला बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब आज जो भी कुछ हो यहाँ पर मैं अपन माँ के आशीर्वाद से हूँ, साईं जी के आशीर्वाद से हूँ। हमारी संस्था के माध्यम से सम्मान समारोह एवं जागरूकता कार्यक्रम, साथ ही रोजगार कैंप भी लगाया गया था, जिसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी सुश्री फिल्म अभिनेत्री मोना सेन और धमतरी जिला के महापौर नगर निगम धमतरी और साइबर क्राइम ब्रांच से भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ महामंत्री सोनकर समाज से भी चेतन भैया गरियाबंद से। उद्देश्य क्या था कार्यक्रम? हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों तक शासन की जो भी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाना और उन्हें लाभ दिलाना, जिसमें हमारे बीच विभागों के कुछ कर्मचारी अधिकारी लोग भी आए थे जिनके माध्यम से आज लोगों को शासन से बच्चे के जन्म से लेके आदमी की मृत्यु तक क्या क्या योजनाएं मिलती है वो सभी के बारे में बताया। साथ ही आज हमारे छत्तीसगढ़ जिले में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, तो आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार कैंप भी लगाया गया है, जिसमें सभी को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से यह कैंप लगाया गया है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारे धमतरी जिला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिनके अहम भूमिका होते हैं उन सभी का सम्मान किया गया है। हमारे बीच कोई भी शब्द आसानी से नहीं पहुंचती है। हमारे बीच पहुंचाने वाले जो है मीडिया प्रभारी उन सभी का भी सम्मान किया गया है। पुलिस प्रशासन जिनके माध्यम से आज हम सुरक्षित हैं उनका सम्मान किया गया है। समस्त विभाग जिनके माध्यम से हमें योजना लाभ मिलती है उनका सम्मान किया गया है। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ महतारी महिला एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य जो हमेशा अपने काम से समय निकालकर इस समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं उन महिलाओं का सम्मान किया गया है। लोग अपने लिए तो बहुत जीते हैं लेकिन दूसरे के लिए जीना ये हमारी छत्तीसगढ़ महिला एसोसिएशन के समस्त सदस्याएं दिखाती है। हमारी संस्था का जो एक कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ पूरे सभी जिलों में संचालित हो रही है। आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि सभी विभागों की जानकारी, भारत शासन के द्वारा मिलने वाली योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ शासन की जानकारी को लोगों तक पहुँचाना। असहाय लोगों को हम मदद करते हैं, विकलांगता लोग के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं जो जिसके चलते उनको रोजगार मिल जाए। गरीब कल्याण विभाग से हम लोगों को आवास के लिए और उनके जो शिक्षा के लिए हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ पर जानकारी होती है तो हमारी संस्था हमेशा उनको आगे बढ़ाने में आगे रहती है।
आज हमारी संस्था छत्तीसगढ़ लेवल में शुरुआती दौर पे है और आगे हम लोग ये चाहते हैं कि सभी बेरोजगार और असहाय लोगों को शिक्षा की अभाव न हो। यही हमारी एक वो सूचना है और आगे यही संदेश मिलेगा। देखिए, जागरूक तो हर इंसान होता है, पर आज के ज़माने में सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए हैं लोग कि कुछ जानकर भी अनजान हो जाते हैं। पेपर पढ़ना नहीं रहता है और न्यूज़ नहीं सुनते हैं। इस कारण से बहुत सारी योजनाएं जो हमारे शासन के द्वारा चलाई जाती हैं, उनकी जानकारी लोगों को नहीं मिलती है। तो छत्तीसगढ़ महिला एसोसिएशन जो है वो ये काम पिछले 2-3 साल से कर रही हैं और उसमें मैं भी मेंबर हूँ। व्यस्तता के बावजूद भी ऐसा लगता है कि इनके साथ देखे और भी कई नए कार्यक्रम हमको करना चाहिए जिसमें महिलाओं की भागीदारी और रहे और इस कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचे, ये भी मेरी आपसे विनती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो ऐसे यदि आप लोग भी हमारा साथ देंगे तो ये हमारी योजनाएं और इनकी जानकारियां और उनका लाभ लोगों तक पहुंचेगा और लोग थोड़ा सा सोशल से हटकर इस तरीके से हैंड टू हैंड काम करने का काम में आगे बढ़े। और इस एसोसिएशन के द्वारा कुछ मरीजों का भी अपने लेवल तक वो लोग मदद करते हैं, जिसमें हम लोग सभी उनका सहयोग देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अनुकरणीय प्रेरणा है इस ग्रुप के द्वारा, जो सब तक पहुंचना चाहिए और समाज सेवा तो सर्वोपरि होता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मोहनी जी के सौजन्य से कार्यक्रम हुए और ये मूल्य सौभाग्य की बात है कि अचानक इकर मुख्य अतिथि नहीं आई तब मैं आ गया और रात को कॉल ऐसी कि आप लाना है करके और सबके दर्शन हुई से बहुत अच्छा काम करत है ये संस्था। मोर तरफ से बहुत बहुत पूरा टीम ला बधाई देता हूँ और आगे बहुत उन्नति करे और अच्छा ढंग से मन काम करत है। अच्छा लगी से आके मिला, अच्छा बात है। ये तो प्रकृति के नियम है। मैं कहता हूँ जो वो ये दुनिया में आए हैं बोला कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए और समाज सेवा करना यानी भगवान की सेवा करना है। जो समाज की सेवा वो भी अपन परिवार से समय निकाल के अगर व्यक्ति समाज की सेवा करते हैं मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं कई बार एकदम भावों-विभोर हो जाते हैं बात से कि व्यक्ति अपन समय निकाल के समाज की सेवा करते तो करना चाहिए। तो ये थी आज की खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।